बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 10, 10 इसके सब पार्ट है, वो करना है हमको। क्लियर है? करेंगे, आराम से करेंगे। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। बोल रहा है यहां पर इन एन एपी, किसी एपी का कुछ दिया हुआ है, यहां 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 3 क्वेश्चन लिखा हूं, पहले 3 बनाते हैं। ठीक है, पहले में देखते हैं। पहले में ध्यान दीजिएगा, आपको दिया है फर्स्ट टर्म ए 5, कॉमन डिफरेंस D3, an 50 है ना। बोलता है n निकालो। तो देखो भाई सिंपल है, अगर आप an रखोगे, a और d तो दिया हुआ है, an रखोगे तो n निकल जाएगा, और जैसे ही n निकलेगा sn भी निकल जाएगा। करते हैं बच्चों बहुत ध्यान से। मेरे को बताइए an का फॉर्मूला क्या है। तो an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है बच्चों? बताइए an दिया हुआ है, हाँ दिया है, कितना 50 रख दो। a दिया हुआ है कितना 5 रख दो। n दिया हुआ है, नहीं निकालना है, n माइनस 1। d दिया हुआ है 3 रख दो। पहले कौन जाएगा 5, कैसे जाएगा माइनस में, 3 कैसे जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों, अब हम लोग इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं कि आप डायरेक्ट की आदत डालिए। कैसे? ये माइनस में जाता है और ये डिवाइड में जाता है, एक साथ करने की आदत डालो उसको। ठीक है, चलिए करते हैं। 15 में से 5 गया 45, 45 अपॉन पर 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। एनी डाउट? तो बताओ बच्चों n माइनस 1 कितना आ गया बेटा 15। क्लियर है? क्लियर बात है? 15 आया कि नहीं आया भाई? तो n की वैल्यू कितनी आ गई 15 प्लस 1 मतलब 16। n की वैल्यू 16 आ गई। ये आपका आंसर है, ये आपका एक आंसर है। अब वो बोल रहा है क्या निकालो, Sn निकालो। Sn मतलब S16। तो Sn में कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि मेरे को सरल पड़े? मैं ये लगाऊंगा n/2 a प्लस an, ये लगा दो, क्योंकि a भी है, an भी है, n भी है, सब है, ये लगा दो। तो s कितना लग देंगे बच्चों 16, क्या हो जाएगा 16/2। a की जगह पर क्या होगा 5 और an की जगह पर क्या होगा 50। यहां पर कितना आ गया 8 इंटू 55, 8 5 40 का 0 कैरी 4, 8 5 40 और 44। तो ये S16 भी आ गया बच्चों। तो दिस इज आवर आंसर। ये 2 आंसर हैं इसके, क्योंकि 2 सवाल थे, n और Sn निकालो करके। पहले n निकालता तो Sn पता चल जाता कौन है, S16 है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। गिवन a इज इक्वल्स टू 7, a इज इक्वल्स टू 7 है, a की वैल्यू 7 है और a13 है 35। a13 कितना है 35। बोलता है d निकालो। तो देखो ध्यान दो, अगर a13 है, a13 है मतलब n भी पता है 13 है, ये तो पता है, a13 तो पता है आपको, तो यहां से आप d नहीं निकाल सकते। अरे भाई निकाल लोगे, देखो कैसे कैसे बता रहा हूं मैं तो आपको, देखो ध्यान से। a13 कितना दिया हुआ है आपको 35 और मैं बता चुका हूं बच्चों a13 इज a प्लस 12d। याद करो भाई, बताया था मैं, एक कम होता है d, एक कम होता है, एक कम होता है। ठीक है, 13 है तो 12 इज इक्वल्स टू 35। अब a रख दो, a कितना आया 7 प्लस 12d इज इक्वल्स टू 35। अब 7 कहां चला जाएगा, उधर, कितना आ जाएगा 35 माइनस 7। तो 12d इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, ध्यान दो बेटा, 35 में से 7 गया 28, 28 है ना। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 28 अपॉन में 12, 2 6 और 2 14 और 2 3 और 4 7, 4 से काट देना था सीधा। ठीक है, 4 से कट जाता ज्यादा अच्छा रहता। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। तो भाई ये तो हमारा एक आंसर हो गया, 7/3 हमारा एक आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि d निकालो बोला था। अब S13 निकालो बोल रहा है। तो S13 बच्चों जब Sn क्या होता है, जब Sn क्या होता है n/2 a प्लस an, ये होता है कि नहीं होता? तो बताओ मेरे को S13 क्या होगा 13/2, a की जगह क्या रखोगे आप 7 प्लस a13, यही तो रखोगे, चेक करो ना।
भाई जहां जहां n है वहां वहां 13 रख रहे हैं, जहां जहां वैल्यू है तो एक वैल्यू A13। अब देखो लास्ट नेक्स्ट टर्म में रखूंगा मैं उसको, तो 13/2 7 प्लस A13 की वैल्यू दी हुई है, हाँ दी हुई 35। कितनी दी हुई है? 35। क्लियर है बच्चों? चलो करते हैं अब इसको। 13/2 इंटू जोड़ो भाई 42, कितना 42, 7 छक्के 42 है ना, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा। चलो अब कितना है? 13 इंटू 21, 13 1 जा 13 का 3 कैरी 1, 13 2 जा 26 और 1 27। तो बताइए मेरे को S13 कितना आ गया? 273। यही आपका क्या है? आंसर है। दो आंसर आ गए आपके, कौन कौन से? एक आया D और एक आया S13। दोनों आपने क्या कर दिया है? बता दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों कहां? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो ध्यान से, 3 देखते क्या बोल रहा है। ये बोलता है A12 दिया है, A12 है ना, और D दिया हुआ है, और बोलता है A निकालो और S12 निकालो। सेम क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सेम है, एकदम सेम है। ये दिया जानकारी है, इस चीज का उपयोग करके हम D निकालेंगे। देखो कैसे। A12 इज इक्वल्स टू 37। मैंने आपको बताया था A12 होता क्या है? A प्लस 11D, एक कम, इज इक्वल्स टू 37। A की जगह पर आप क्या रख दोगे? A ही, पता नहीं है ना क्या है, प्लस 11 इंटू D की जगह पर 3 इज इक्वल्स टू 37। अब A प्लस कितना हो गया? 11 3 जा 33 इज इक्वल्स टू 37। तो A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 37 माइनस 33। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ये आपका पहला आंसर हो गया, A की वैल्यू 4 आ गई। क्लियर है? अब बोलता है S12 निकालो। तो भाई Sn का फॉर्मूला में शॉर्ट वाला, एकदम कम वाला क्या लिखा है? एकदम छोटा क्या लिखा है जिससे हमको ये सरल पड़ जाए? तो मैं लिखा है n/2 A प्लस an। तो अगर बच्चों n की जगह उसने 12 पूछा है, S12, तो क्या हो जाएगा? 12/2 A प्लस A12 नहीं होगा, और A भी है A12 भी है, सब है। तो 2 6 जा, A की जगह क्या रख दोगे? 4, और A12 की जगह क्या रख दोगे? 37। अरे भाई 37 तो है A12। ठीक है, 6 इंटू कितना हो जाएगा ये? 41। तो 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। ये आ गया हमारा S12। तो ये हमारा आंसर है। सबके दो दो आंसर है क्योंकि दो दो चीज पूछा था उसने। ठीक है बच्चों, तो ऐसे बनाना है बेटा, ऐसे दिमाग लगाना है। क्या होगा, कब होगा ये चीज? जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप चीजों का अभ्यास करोगे, बहुत ज्यादा उनको बना बना के देखोगे। टीचर कैसे जान लेता है? अरे भाई वो प्रैक्टिस कर चुका है, 10 बार ये क्वेश्चन कर चुका है, 100 बार बना चुका है, वो इजीली बना देता है, उसका दिमाग बैठा हुआ है। आपको भी उतनी मेहनत करनी है कि हर चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और प्रॉपर उतारिए। बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में, 3 का 4 देख रहे हैं। क्या बोल रहा है कि A3 15 है और S10 125 है, तो हमको D निकालना है और हमको A10 निकालना है। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि जब भी हम A3 की बात करेंगे तो हमको यहाँ फर्स्ट टर्म नहीं पता है, यहाँ S10 की बात करेंगे तो भी गड़बड़ा लग रहा है। क्या किया जाए? चलो बच्चों जो दिया जानकारी है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, A3 जो हमको पता है उसको लिख दो। कितना है A3? 15 है। A3 होता क्या है बच्चों? A प्लस 2D होता है। तो A प्लस 2D कितना हो गया? 15 हो गया। समझ आया ना? A3 क्या है? 15 है। तो A प्लस 2D कितना हो गया? 15 हो गया। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? अब ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, नहीं समझ आ रहा है, कोई भी चीज समझ नहीं आ रहा है। ओके चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब ले लेते हैं S10 करते हैं बच्चों। S10, तो S10 कितना है हमारा? 125। अब S10 है मतलब ये इसका फॉर्मूला लगाएगा। क्या लगाएगा ये? 10/2 2A प्लस 10 - 1 मतलब कि 9D इज इक्वल्स टू 125। क्लियर है? अच्छा एक काम करें अब, क्या इसको मल्टीप्लाई में भेज दे, इसको डिवाइड में भेज दे। तो 2A प्लस 9D
इज इक्वल्स टू 125 इंटू 2 अपॉन में 10। तो 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 25 जा। तो बच्चों 2a प्लस 9d कितना हो गया बेटा? 25 हो गया। ये इक्वेशन क्या बन गया हमारा? सेकंड। हमको ना दोनों चाहिए, हमको a भी चाहिए, हमको d भी चाहिए, तब हमारा काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो वो निकलेगा कहां से? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो बच्चों चैप्टर 3 पढ़ के आए हैं, तो चैप्टर 3 में देखना भाई क्या कराया हूं मैंने, एलिमिनेशन मेथड कराया हूं। तो कैसे करूंगा बहुत ध्यान से देखना। इक्वेशन 2 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 1। तो देखो इक्वेशन 2 है, सीधा सीधा लिख दो, इक्वेशन 2 को सीधा लिख दो। 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30। नहीं समझ आया? सब में 2 का मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब माइनस लिखा हूं इसलिए नीचे का साइन बदल जाता है। माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो गया बच्चों? कट गया। प्लस माइनस माइनस कितना आ गया? 5d। इधर कितना आ गया? -5। अरे भाई प्लस माइनस माइनस घट गया ना, तो d की वैल्यू कितनी आ गई यहां बताइए मेरे को? d की वैल्यू कितनी आ गई? -5 अपॉन पर 5, मतलब कि -1। तो d निकल के आ गया बच्चों, क्या बेटा? -1। और अगर d आ गया तो a नहीं आ पाएगा? बिल्कुल आएगा। कहां रखोगे उसकी वैल्यू? इक्वेशन 1 में रखो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट रख दो। क्या हो जाएगा? a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15। a की जगह पर a, 2 के जगह पर 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15। तो a की वैल्यू आ गई बच्चों 15 प्लस 2 मतलब कि 17। 15 2 17। a आ गया निकल के। अब a10 नहीं निकलेगा? अरे भाई निकल जाएगा। a10 कितना होता है? a प्लस 9d बताया हूं, एक काम। a की जगह 17, 9 की जगह 9, d की जगह -1, तो 17 माइनस 9 मतलब बच्चों 8। तो हमारा 10th टर्म क्या है? 8। तो ये हमारा आंसर है बच्चों एक, और हमारा एक आंसर ये है बेटा। 2 आंसर हमारे आए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। एक -1d है और ये 8n 8 है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या बोल रहा है? d की वैल्यू दिया हुआ है, S9 भी दिया हुआ है, a पूछ रहा है। अरे भाई बिल्कुल आसान है, देखो कैसे, देखो बहुत ध्यान से। S9 लिख लो, कितना? 75। लगाओ जी इसका फॉर्मूला। Sn क्या होता है? n/2, तो 9/2। 2a प्लस 9 माइनस 1 मतलब 8d इज इक्वल्स टू 75। क्लियर है बात? समझ आ रहा है? चलिए अब देखते हैं कि यहां पर d क्या है। देखो भाई 2a प्लस 8 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 75 इंटू 2 अपॉन में 9। अरे भाई जो मल्टीप्लाई डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में गया, जो मल्टीप्लाई में था वो कहाँ चला गया? डिवाइड में चला गया। समझ आया ये चीज क्या हुआ? ओके, अब करते हैं बच्चों इसको काम, ठीक है। क्या? 2a प्लस 40 इज इक्वल्स टू 150 अपॉन में 9। ये उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? 150 अपॉन में 9 माइनस 40 अपॉन में 1। तो 2a इज इक्वल्स टू, दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 9। तो 150 माइनस 360 तो कितना आ गया ये? -110। भाई समझो बात को। 210 होगा कह रहे? हाँ 210 होगा। 210 अपॉन में 9। ओके चलो, अब कट रहा है क्या? ये कटेगा क्या किसी? अच्छा ये तो पहले ही कट रहा था, 3 से कट रहा था, काट देना था। चलो छोड़ो, नहीं काट पाए तो 3 3 = 9, 3 7 = 21, ये हो गया। अब ये हो गया, a कितना आ गया? -70 अपॉन 2 इंटू 3। 2 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया। तो यहां से a क्या आ गया हमारा? 2 1 = 2, 35। तो ये आ गया बच्चों a की वैल्यू -35/3। कितना आ गया? -35/3। एक बार और चेक कर लेते, कुछ गड़बड़ तो नहीं। S9 कितना दिया हुआ है हमको?
75 D5 दिया हुआ है। क्लियर है, सब चीज़ तो सही है। 0 1 2 3 3 9 3 7 70 और ठीक है। चलो ये ए आ गया, ए हमारा ये आंसर हमने लिख दिया। देखेंगे बाद में चेक करेंगे गलती वलती जो हुआ रहेगा। ठीक है, अब A9 चाहिए। अरे भाई लगा लो, A9 क्या होता है, A + 8D। ए की जगह क्या होगा, -35/3 प्लस 8 × 5, तो कितना हो जाएगा, -35/3 प्लस 40/1, तो ये हो जाएगा 3 -35 प्लस 120, है ना, 3 चौक 12। घटाओ जी, कितना हो जाएगा, 10 में 5 गया 5 और 11 में 3 गया 8, 85/3। ये क्या हो जाएगा हमारा A9। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक और आंसर है। इसका आंसर चेक करते हैं अपने NCERT से क्या बोल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। A -1 और 8 ये तो सही आया है, -35/3 85/3 बिल्कुल सही है बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, यहां तक बिल्कुल समझ आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसको प्रॉपर उतारिए बेटा।